एन इंस्ट्रूमेंट फॉर द मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ। एलवीडीटी हमें पता है ट्रांसफॉर्मर के प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर किस पे काम करता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस के। तो अल्टीमेटली एलवीडीटी किस पे काम करेगा? म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पे, क्योंकि ये एज ए ट्रांसफॉर्मर ही काम में लिया जाता है। एलवीडीटी में क्या होता है? एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है, ठीक है, यहाँ पे इनपुट सोर्स देते हैं। 2 सेकेंडरी वाइंडिंग होती है जो अपोजिट पोलैरिटी में कनेक्टेड होती है, ठीक है। और यहाँ पे आउटपुट आता है S1 और S2, 2 सेकेंडरी वाइंडिंग्स। यहाँ पे बीच में एक कोर होती है, वो मूवमेंट करती है, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट होता है, इसका मेज़र किया जाता है आउटपुट के रूप में। ये एलवीडीटी किसकी तरह काम कर रहा है? इसका इंडक्टेंस इसके साथ लिंक करने से हो रहा है, ठीक है, फ्लक्स जो लिंक करने से, मतलब म्यूचुअल काम कर रहे हैं, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण ये सब कुछ काम कर रहा है। तो एलवीडीटी वो किस पे काम करेगा? म्यूचुअल इंडक्टेंस में एज ए ट्रांसफॉर्मर। क्वेश्चन नंबर 45। द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। प्रेशर मेजरमेंट के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट्स काम में लिए जाते हैं? बेलोज भी काम में आता है, डायफ्राम भी काम में आते हैं, फाइबर ऑप्टिक प्रेशर और सेंसर्स भी काम में आते हैं। मतलब ये तीनों ही याद रखें कि प्रेशर मेजरमेंट की इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो यहाँ पे काम आएगा। बॉर्डन ट्यूब भी है इसका एक एग्जांपल। बॉर्डन ट्यूब में भी ये काम में आते हैं। बॉर्डन ट्यूब में मैंने पहले भी बताया था, आगे भी डिस्कशन हुआ था एक क्वेश्चन में। तो यहाँ से प्रेशर जाता है तो ये डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट होता है, क्योंकि ये मूविंग मूवमेंट एंड होता है, ये फिक्स्ड एंड होता है। जब यहाँ से प्रेशर जाएगा तो ये मूव करेगा एंड, उसकी वजह से क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट हम फाइंड आउट कर लेते हैं कितना है, ठीक है। तो जो बॉर्डन ट्यूब है वो भी इसका एग्जाम्पल है। बेलोज भी है, डायफ्राम्स भी हैं, फाइबर ऑप्टिक प्रेशर सेंसर्स भी हैं। तो ऑल ऑफ दी अब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46। द पोटेंशियल ट्रांसफार्मर आर यूज्ड टू मेजर लार्ज वोल्टेज। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का काम क्या है? वोल्ट मीटर की रेंज एक्सटेंशन करना, क्योंकि यहाँ पे जो पावर सिस्टम में हम देखते हैं कि जो वोल्टेज रेंज है वो हाई होती है, ठीक है, तो उसको वोल्ट मीटर के थ्रू मेज़र नहीं किया जा सकता। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर से क्या करते हैं? उस हाई वोल्टेज वैल्यू को लो वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाता है और वोल्ट मीटर की लो रेंज वोल्ट मीटर की सहायता से उसको मेज़र किया जा सकता है। इसका सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। ये प्राइमरी वाइंडिंग है जहाँ पे वोल्टेज इनपुट आएगा जो लोड के पैरेलल में कनेक्टेड होता है। सेकेंडरी वाइंडिंग पे क्या होता है? लो रेंज वोल्ट मीटर। ये है लो रेंज वोल्ट मीटर जो सेकेंडरी वाइंडिंग में कनेक्टेड है। प्राइमरी वाइंडिंग पे हाई वोल्टेज है, उस हाई वोल्टेज को किस में कन्वर्ट किया जाता है? लो वोल्टेज में। और लो वोल्टेज किसके थ्रू मेजर किया जा सकता है? लो रेंज वोल्ट मीटर की सहायता से। तो यहाँ पे आंसर डी नहीं होगा, यहाँ पे आंसर होगा लो रेंज वोल्ट मीटर। इसको करेक्ट कर लेना, लो रेंज वोल्ट मीटर। क्वेश्चन नंबर 47। वाइब्रेशनल गैल्वेनोमीटर आर जनरली यूज्ड। मतलब वाइब्रेशनल गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, किस में यूज़ किए जा सकते हैं? फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक चार्जेस नहीं, ये सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करने के लिए काम में आते हैं। जो गैल्वेनोमीटर होते हैं उनका काम क्या है? डिटेक्टिंग एंड इंडिकेटिंग एंड इलेक्ट्रिक करंट। मतलब एक इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करना और उसे इंडिकेट करने का काम किसका होता है? गैल्वेनोमीटर का, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि वाइब्रेशनल जो टाइप का गैल्वेनोमीटर होता है वो किस लिए काम में रहता है। तो वाइब्रेशनल हमें पता है कि सिर्फ और सिर्फ एसी करंट, इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करने के काम में आता है। नॉर्मल गैल्वेनोमीटर एसी डीसी दोनों को काम में के लिए दोनों काम में लिए जा सकते हैं। डीसी के लिए काम लिया जा सकता है, सॉरी, और जो वाइब्रेशनल है वो एसी के लिए काम में लिया जा सकता है। तो हमने देखा जनरली एसी ब्रिजेस में बीच में डिटेक्टर लगा हुआ होता है। यहाँ पे ये आर्म्स है, 4 आर्म्स, इसके बीच में एक डिटेक्टर लगाया हुआ होगा, करंट डिटेक्ट करेगा, तो एसी ब्रिज में होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? एज ए नल पॉइंट डिटेक्टर इन एसी ब्रिजेस। क्वेश्चन नंबर 43। For the measurement of unknown inductance in terms of
नॉन कैपेसिटेंस, मतलब इंडक्टेंस को मेज़र करना है कैपेसिटेंस की टर्म्स में, मेजरमेंट किसका करना है, एल का। तो यहाँ पे हम देखते हैं कौन कौन से होते हैं। एक होता है मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज, एक होता है मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज, एलसी ब्रिज बोलते हैं उसको। हेज ब्रिज भी होता है, एंडरसन। ये चारों ब्रिजेस जो हैं वो इंडक्टेंस मेजरमेंट काम में आते हैं। मैक्सवेल इंडक्टेंस को इंडक्टेंस से कंपेयर करके ही करता है। मैक्सवेल हेज और एंडरसन में इंडक्टेंस को कैपेसिटेंस से कंपेयर करके मेज़र किया जा सकता है। तो यहाँ पे जहाँ ऑप्शन मैक्सवेल हेव ब्रिज या एंडरसन ब्रिज है वो आंसर होगा। तो यहाँ पे मैक्सवेल स्ट्रिंग ब्रिज जो है वो कैपेसिटेंस मेजरमेंट के काम आता है। विंस ब्रिज जो है फ्रिक्वेंसी मेजरमेंट के काम आता है। तो ऑप्शन क्या बचा, ये भी यहाँ पे फ्रिक्वेंसी मेजरमेंट करके, मतलब ये तीनों ऑप्शन कैंसिल हो गए। बचा क्या, मैक्सवेल और हेज ब्रिज। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। चार ब्रिज हैं यहाँ पे, याद रखें, मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज, मैक्सवेल एलसी ब्रिज, हेज ब्रिज, एंडरसन ब्रिज, ये चारों इंडक्टेंस मेजरमेंट के काम आते हैं। जबकि मैक्सवेल इंडक्टेंस में क्या होता है, इंडक्टेंस को इंडक्टेंस से कंपेयर किया जाता है और इन बाकी सब में इंडक्टेंस को कैपेसिटेंस से कंपेयर करके वैल्यू फाइंड आउट की जाती है। क्वेश्चन नंबर 49, विंस ब्रिज इज सुटेबल फॉर द मेजरमेंट ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ द रेंज ऑफ, मतलब विंस ब्रिज किस फ्रिक्वेंसी को मेजरमेंट के लिए काम में लिया जा सकता है। तो हमें पता है कि जो विंस ब्रिज है वो फ्रिक्वेंसी मेजरमेंट के काम में आता है, या फिर बोल सकते हैं ऑडियो और सब ऑडियो फ्रिक्वेंसी मेजरमेंट। ऑडियो की जनरली रेंज होती है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। इस रेंज के आसपास जो भी ऑप्शन होगा वो आंसर होगा। तो ये क्या है, 100 हर्ट्ज, ये नहीं आता इस रेंज में। 100 हर्ट्ज टू 100 किलो हर्ट्ज, ये इसकी रेंज में आता है। 1 किलो हर्ट्ज ये नहीं आता, ये भी नहीं आता। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, 100 हर्ट्ज टू 100 किलो हर्ट्ज लो फ्रिक्वेंसी मेजरमेंट के लिए, या ऑडियो या सब फ्रिक्वेंसी मेजरमेंट। क्वेश्चन नंबर 50, फॉर द मेजरमेंट ऑफ लो रेजिस्टेंस केल्विन डबल ब्रिज हैज़ हाई एक्यूरेसी। केल्विन डबल ब्रिज में हाई एक्यूरेसी क्यों होती है जब लो रेजिस्टेंस को मेज़र करते हैं। केल्विन डबल ब्रिज में क्या होता है कि 2 रेशियो आर्म्स होती हैं, ऐसे ये इसका डायग्राम होता है। यहाँ पे भी रेजिस्टेंस होगा, ये इन आर्म्स को बोल जाता है डबल रेशो आर्म या 2 सेट ऑफ रेशो आर्म्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, जो इनकी लीड कनेक्टेड होती है, मतलब जो वायर कनेक्टेड होता है उसका रेजिस्टेंस भी काउंट हो जाता है इस ब्रिज के अंदर। मतलब उस बाकी ब्रिजेस में क्या होता है, लीड के रेजिस्टेंस को काउंट नहीं किया जाता। तो यदि लो रेजिस्टेंस होगा तो उस पर इफेक्ट पड़ेगा लीड रेजिस्टेंस का। उस लीड रेजिस्टेंस के इफेक्ट को कम करने के लिए हमने क्या यूज़ किया, केल्विन डबल ब्रिज, जिसमें 2 रेशियो आर्म्स होने के कारण वो लीड का जो रेजिस्टेंस वो काउंट हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, और उसकी इफ़ेक्ट को कम कर दिया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, इट हैज़ 2 सेट ऑफ रेशियो आर्म्स विच एलिमिनेट इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टिंग लीड। कनेक्टिंग लीड के रेजिस्टेंस को के इफेक्ट को कम कर देता है। आंसर